आज मेरा उधम सिंह नगर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ मैं अपने व्यक्तिगत काम से भी उधम सिंह नगर में आया था और फिर अपनी पुरानी जगह, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हमारे जो सीनियर थे उधम सिंह नगर में, आनंद सिंह अकबोला जी, हमारे जिला अध्यक्ष जीवन भाई, वीरेंद्र रावत जी के साथ हमने शिक्षक दौरा किया और जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे उनसे संपर्क स्थापित हुआ, उनसे अपील की गई, संगठन की समीक्षा की गई और उनसे कहा गया कि भाई आप लोग जो है उत्तराखंड काउंसिल के नए सदस्यों का अभियान चलाएं, क्योंकि हमें 70 सीटों पे उत्तराखंड काउंसिल चुनाव लड़ेगा। इसी 27 को देखते हुए हमारा कर्तव्य है, हमने जनता से अपील की, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की, संगठन मजबूत किया जाए, हर जगह संगठन बनाया जाए। जहां हमारी सीनियर की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग वहां उनके बीच में जाएंगे। इसको देखते हुए फिर हम लोग पंतनगर में आए। पंतनगर की जो स्थिति देखी, पंतनगर में मैंने करीब अपने 60 साल यहीं गुजारे हैं। यहीं की पैदाइश है, यहीं की पढ़ाई है, यहीं का कारोबार। जो उत्तराखंड बनने से पहले हमारा विश्वविद्यालय था, जो ख्याति प्राप्त थी उत्तराखंड में या भारतवर्ष में पंतनगर यूनिवर्सिटी की, जब से ये उत्तराखंड राज्य बना है और बीजेपी और कांग्रेस वालों के हाथ में सत्ता आई है, उन्होंने विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। जितने भी नेता हैं सब आपको पंतनगर में मिलेंगे। पंतनगर का प्रशासन जो कोई काम करना भी चाहता है, उनके काम में बाधा डालते हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा अपने सरकार से कि पंतनगर विश्वविद्यालय को राजनीतिक अड्डा ना बनने दें। उसके बाद हम आगे बढ़े, रुद्रपुर पहुंचे। रुद्रपुर में एक केस था महिलाओं का, बिजली महकमे का एक केस था। उन्होंने भी अब तक जून तक नहीं हुआ। जून से हम जिलाधिकारी से संपर्क किया था हमने, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी सरकार का शासन प्रशासन किस स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे ही पंतनगर में देखा गया, गुंडागर्दी, लड़कियों से छेड़छाड़, बहुत ही बुरा स्थिति उन्होंने पंतनगर की बना दी है। और मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि पंतनगर को राजनीतिक अखाड़ा ना बनने दें। जो शिक्षा का मंदिर है, इसको मंदिर ही रहने दें, इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। और कार्यकर्ताओं से भी यही अपील करूंगा कि वो अपना संगठन बढ़ाएं, क्योंकि हमें 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है। कल 2 दिन का मेरा प्रोग्राम उधम सिंह नगर का है। हो सकता है कल हम काशीपुर या खटीमा की तरफ निकले, तब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और जो मेरा संघर्ष जीवन रहा है उत्तराखंड के लिए, मेरे साथ में मेरे बड़े भाई आनंद सिंह अकबोला जी, हम दोनों भाई एक छाया की तरह दोनों साथ रहते थे। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, ना परिवार देखा, ना बच्चे देखे, ना पैसा देखा। बस एक ही तमन्ना थी कि उत्तराखंड राज्य प्राप्त हो। इस संघर्ष में हमारे पास एक स्कूटर हुआ करता था। हम लोग टनकपुर से लेकर जसपुर तक हम दोनों भाई अपना स्कूटर पे हम घूमते रहते थे। चलिए, आज तसल्ली ये होती है कि जहाँ काशीपुर में कोई हमारे पास नहीं था या खटीमा में नहीं था, आज हमारा कम से कम बहुत अच्छा संगठन बना हुआ है। वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीनियर हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी धन्यवाद, जो काशीपुर के हैं उनको भी धन्यवाद। और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि 2027 जो है उत्तराखंड काउंसिल की सरकार बने। जय उत्तराखंड।